हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने ब्रॉड फिजिकल फीचर्स एंड मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया है, इन्हें कंप्लीट किया है। इंडिया की जो मेजर रिवर वाला टॉपिक है वो हमारे चल रहा था। इससे पहले हमने जो 2 वीडियो लेक्चर हैं उनको इसमें कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आपके ओवरव्यू हमने देखा था कि जो इंडिया की मेजर रिवर्स हैं वो कौन कौन सी है और उनका क्लासिफिकेशन किया था कि किस अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम एंड प्रायद्वीपीय जो ड्रेनेज सिस्टम था उसमें हमने डिफरेंस भी देखा था, उसमें अंतर भी हमने कवर किया था। एंड कल के वीडियो लेक्चर में हमने डिटेल से इंडस रिवर है इसको कवर किया था कि इसके इंडस रिवर है, इसके आसपास ही आपको इंडस रिवर सिविलाइजेशन देखने को मिलेगी। तो हिस्टोरिकल पॉइंट से आपके इंडस रिवर सिविलाइजेशन आ जाती है। एंड इकोनॉमिक पॉइंट से देखोगे तो ये वाटर है, तो वाटर से आपके एग्रीकल्चर दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मेजर लोग हैं वो एग्रीकल्चर बेस पर हैं। यहाँ पर दोआब वाला एरिया आपको देखने को मिलता है, जिसमें बारी दोआब है, बिस्त दोआब है। तो इकोनॉमिकल व्यू से भी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडस रिवर। पॉलिटिकल व्यू की अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने इंडस रिवर ट्रीटी देखी थी 1960 की, जिसमें आपके इंडिया और पाकिस्तान के मध्य एक ट्रीटी साइन की हुई है, जिसमें वेस्टर्न साइड की जो भी रिवर्स है वो पाकिस्तान में आती हैं एंड ईस्टर्न साइड की रिवर्स है वो आपके इंडिया में कवर की जाती है। एंड ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग भी हम इंडस रिवर है उसका कवर किया था कि इसकी जो फिजियोग्राफिक लोकेशन किस प्रकार से है, ये किस प्रकार से रिवर फ्लो करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो भी पहले वीडियो लेक्चर में कवर किया है उसे अच्छे से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। मेन की पॉइंट्स हम रिकॉल करेंगे, देन हम उससे आगे का पार्ट आज कवर करेंगे। आज का हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो गंगा ड्रेनेज सिस्टम पर रहेगा। गंगा रिवर जो हमारे इंडिया की मेजर होली रिवर जिसे माना जाता है, तो इस गंगा रिवर है इसको आज हम रीड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो भी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है उसको रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे बार बार रिकॉल करने का एक ही पर्पज़ है कि आपको अच्छे से रिवाइज हो सके और आपको ज़्यादा मेमोरी में जब आप याद करते हो तो आपको ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़े। और ओवरव्यू के साथ ही आपको कुछ मेजर जो रिवर्स है इनका ओरिजिन और ये कहाँ पर जाके मर्ज हो रही है तो ये आपको पता चल सके। वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंडस रिवर को कवर किया था। इंडस रिवर इसका हमने ओरिजिन देखा था। ये बोकरचू ग्लेशियर है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है लोकेटेड है, वहाँ से ओरिजिन होती है। तिब्बत से ये इंडिया में आती है, इंडिया से बाद में पाकिस्तान में फ्लो करते हुए अरेबियन सी में जाके मर्ज हो जाती है। जब ये बोकरचू ग्लेशियर मानसरोवर झील के पास वहाँ से ओरिजिन होती है तो इंडिया में दमचोक वाला लोकेशन है वहाँ से एंटर करती है। इसके बाद में आपको लद्दाख और जास्कर श्रेणी है वो देखने मिलती है। इनकी मिड से फ्लो करती हुई ये चिल्लास वाला लोकेशन है वहाँ से पाकिस्तान में एंटर करती है। फिर इसमें यहाँ पर मिथनकोट या मिथानकोट वाला लोकेशन है, आप अगर गूगल करोगे तो आपको इसमें लिखा हुआ मिलेगा मिथनकोट। एंड इसे ही कहीं कहीं बोला जाता है मिथानकोट। तो मिथनकोट या मिथानकोट यहाँ पर इसमें लेफ्ट हैंड साइड की जो भी पंचनद रिवर्स है वो आकर मर्ज होती है, जिसमें हम देखते हैं पंचनद रिवर में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास रिवर हैं। ये पंचनद नदियाँ इसमें आकर मिक्स होती है। फिर आप अटक वाला लोकेशन देखोगे, अटक पर ये मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर एंटर करती है। फिर कराची के पास में ये डेल्टा फॉर्मेशन करती है एंड फिर अरेबियन सी में मर्ज हो जाती है। तो ये है इंडस रिवर का मेन की पॉइंट। फिर आप हमने इसमें मेजर ट्रिब्यूटरी देखी थी, इसकी राइट साइड की ट्रिब्यूटरी और इसकी लेफ्ट साइड की। राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा श्योक, हुंजा, गिलगिट वाले एरिया से फ्लो करने वाली गिलगिट रिवर। फिर आपको स्वात, काबुल और गोमल रिवर आप इसमें देखते हो। तो ये है इसके राइट साइड की रिवर, श्योक, हुंजा, गिलगिट, स्वात, काबुल एंड गोमल रिवर है, ये इसकी राइट साइड की ट्रिब्यूटरी है। वहीं लेफ्ट साइड की आप ट्रिब्यूटरी देखोगे तो सुरू, जास्कर एंड पंचनद रिवर, जिसमें झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज रिवर है ये इंक्लूड है। हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड की जो भी रिवर्स है उसमें हमने डिटेल से कवर किया था इस पंचनद रिवर्स को। फर्स्ट हमने देखी थी झेलम रिवर। झेलम रिवर है ये जम्मू कश्मीर में वेरीनाग झरना है वहाँ से ओरिजिन हो रही है, इंडिया पाकिस्तान के मिड में बाउंड्री बनाती है। और झेलम जो चिनाब रिवर है इसमें जाकर मर्ज हो जाती है पंजाब की झंगवा लोकेशन पे। फिर हमने चिनाब रिवर को देखा था। चिनाब रिवर है चंद्र और भागा जो 2 धाराएं हैं, बारालाचा दर्रा के पास ही वहाँ से ओरिजिन होती है हिमाचल प्रदेश में। एंड मिथनकोट या मिथानकोट वाले लोकेशन पर ये जाके किस में मर्ज हो जाती है, इंडस रिवर में मर्ज हो जाती है। इसी चिनाब रिवर में आके मर्ज होती है आपकी
रावी रिवर है वो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से ओरिजिन हो रही है, व्यास कुंड के नियर से। तो व्यास कुंड से ओरिजिन होने के बाद भी ये पंजाब में जाके पाकिस्तान में जंगवाल लोकेशन है। व्यास कुंड से व्यास रिवर ओरिजिन हो रही है, और रावी रिवर है वो रोहतांग दर्रे के पास से ओरिजिन हो रही है। तो रोहतांग दर्रे से रावी ओरिजिनेट होती है, और पाकिस्तान में जंगवाल लोकेशन है वहाँ पर जाके चिनाब में मिल जाती है। एंड व्यास रिवर है ये हिमाचल प्रदेश में ही रोहतांग दर्रे के पास एक व्यास कुंड है। इस व्यास रिवर के नाम पे रखा गया है उस कुंड का नाम। वहाँ से नियर से ओरिजिन होती है व्यास नदी, और व्यास नदी बाद में आपकी सतलज रिवर में जाके मिक्स होती है। इसके बाद में हमने सतलज रिवर को कवर किया था। सतलज रिवर है ये आपके तिब्बत से ओरिजिन होती है। राकस्ताल झील या फिर लांगचेन खम जिसे कहते हैं, वहाँ से ओरिजिन होने के बाद पाकिस्तान के बहावलपुर वाला लोकेशन है वहाँ पर चेनाब में जाकर मर्ज हो जाती है। वापस देखें तो हमने इंडस रिवर को देखा था, जिसमें आपकी झेलम रिवर फर्स्ट ऑफ ऑल आती है। लेफ्ट हैंड साइड के रिवर्स में झेलम है ये जम्मू कश्मीर के वेरीनाग झरने से ओरिजिन होती है। इंडिया पाकिस्तान के मध्य में बाउंड्री बना रही है, और चिनाब में जाके पाकिस्तान के झंगवाल लोकेशन पर चिनाब में मिलती है। इसी चिनाब में आपके रावी रिवर मर्ज हो रही है। रावी भी इसी झंगवाल लोकेशन में मर्ज हो रही है, लेकिन ओरिजिन इसका आपको रोहतांग दर्रे के पास से देखने को मिलेगा। रोहतांग दर्रे के पास ही व्यास कुंड है, वहाँ से आपके व्यास रिवर ओरिजिनेट होती है, और व्यास रिवर है ये जाकर सतलज में मिलती है, और सतलज बाद में जाके बहावलपुर में इसमें चिनाब में मिल जाती है। सतलज है इसका उद्गम आप देखते हो तो तिब्बत में राकस्ताल या फिर लांगचेन खम्ब है उस लोकेशन से ओरिजिन होती है, और पाकिस्तान में बहावलपुर में जाके मर्ज होती है, जहाँ पर सतलज और आपकी कौन सी व्यास रिवर है, सतलज और व्यास रिवर दोनों मर्ज होते हैं हरिके बैराज वाला लोकेशन। वहाँ से आईजीएनपी नहर का निर्माण होता है। आईजीएनपी कैनाल है उसको निकाला गया है सतलज पर हरिके बैराज वाला लोकेशन से। फिर हमने यहाँ पर कौन कौन से मेजर डैम लोकेटेड है, और जो अदर मेजर की पॉइंट में देखा था कि जो झेलम रिवर है उसके द्वारा वुलर झील का फॉर्मेशन किया जाता है, एंड श्रीनगर इसी के पास में लोकेटेड है। चिनाब रिवर इस पर हमने मेजर डैम देखे थे, दुलहस्ती, सलाल एंड बगलीहार डैम है वो इसी के नियर लोकेटेड है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी देखी थी मरुसुदर और तवी रिवर। फिर आपने देखा था रावी रिवर है, इसमें मेजर डैम देखे थे कि इस पर चमेरा डैम और थीन रंजीत सागर डैम है वो लोकेटेड है। पाकिस्तान में लाहौर है वो इसी रावी रिवर पर लोकेटेड है। चंबा घाटी के मिड से ये फ्लो करती है। फिर व्यास रिवर आती है, व्यास पर पोंग और पंडोर डैम लोकेटेड है, एंड ये सतलज में मर्ज हो रही है। सतलज है इससे आईजीएनपी नहर निकलती है हरिके बैराज वाला लोकेशन से, और इसी के नियर आपके महाराणा प्रताप सागर जलाशय है वो भी देखने को मिलता है। फिर हमने इंडस रिवर के साथ ही जो रिवर सिस्टम है ड्रेनेज सिस्टम इसका ओवरव्यू हमने कवर किया था। गंगा रिवर है, गंगा रिवर का ओरिजिन हम देखते हैं तो ये हमें देखने मिलता है गंगोत्री हिमनद से ओरिजिनेट होने के बाद में ये उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश से फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे जाकर मर्ज हो जाती है। इसके बाद में हम इधर ही देखते हैं तिब्बत में मानसरोवर झील के पास ही आपकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर इसका ओरिजिन होता है। ये यहाँ पर आंगसी या फिर चेमायुंगटुंग ग्लेशियर भी बोलते हैं। आंगसी ग्लेशियर या चेमायुंगटुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होते हुए अरुणाचल प्रदेश के पास एक गोर्ज का फॉर्मेशन करती है, दिहांग गोर्ज जिसे कहते हैं, उसका फॉर्मेशन करते हुए ये गंगा में जाकर मर्ज हो जाती है। और फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों बे ऑफ बंगाल में डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, जहाँ पर आपको सुंदरवन के वन है वो देखने मिलते हैं। तो इसी गंगा और ब्रह्मपुत्र वाले जो डेल्टा एरिया है वहाँ पर आपको सदाबहार वन है वो देखने मिलते हैं, सुंदरवन है वो देखने मिलते हैं। इसी गंगा में हमने देखा था कि इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर, यमुनोत्री हिमनद से ओरिजिनेट होने के बाद प्रयागराज व लोकेशन में इसमें जाके मर्ज हो रही है। यमुना की मेजर ट्रिब्यूटरी देखी थी चंबल रिवर, और चंबल में हमने देखा था जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो बनास। तो बनास जाके चंबल जाती है यमुना में, और यमुना जाके मर्ज हो जाती है गंगा में। तो इस प्रकार इनका ड्रेनेज सिस्टम है। तो यहाँ पर जो सागर या महासागर में गिरने वाली रिवर है ये कम हो जाती है, क्योंकि सभी है वो मेन रिवर में जाके मर्ज हो रही है। वहीं आप प्रायद्वीपीय एरिया की जब रिवर्स देखोगे तो उनका फ्लो एरिया कम है और वो सीधे जाके सागर में गिर जाती है। और हिमालयन रिवर में है वो फ्लो एरिया है आपका इनका
ड्रेनेज सिस्टम है वो बड़ा होने के कारण ये नदियाँ हैं वो कम मात्रा में जाकर सागर में गिरती हैं। मेन जो मेजर रिवर है उसी में जाके मर्ज हो जाती है। बे ऑफ बंगाल के रिवर्स में हमने देखी थी आपकी दामोदर रिवर छोटा नागपुर प्लेटू से ओरिजिन होती है, गंगा की वितरिका हुगली में मर्ज हो जाती है। इसके अलावा आपको महानदी देखने मिलती है छत्तीसगढ़ की सिहावा हिल से ओरिजिनेट होने के बाद में। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला है वहाँ पर सिहावा हिल से लोकेटेड है, वहाँ से ओरिजिन होकर बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो रही है। गोदावरी रिवर हमने कवर की थी। गोदावरी रिवर यहाँ महाराष्ट्र में से ओरिजिन होती है, कलसुबाई चोटी है महाराष्ट्र में, वहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद में बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो रही है। गोदावरी के बाद में आपने इसके सदर्न पार्ट में देखी थी। गोदावरी के बाद कृष्णा रिवर है, ये भी महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है। महाराष्ट्र में यहाँ से कलसुबाई चोटी है, वहाँ से कलसुबाई चोटी से गोदावरी है। और जो कृष्णा रिवर है ये महाबलेश्वर चोटी है महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर से ओरिजिन होकर बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो रही है। और गोदावरी कलसुबाई चोटी से ओरिजिन हो रही है और बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो रही है। कावेरी कर्नाटक से ओरिजिन होती है, ब्रह्मगिरी हिल्स वहाँ से ओरिजिन होकर बाद में बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। और इसके अलावा जो मेजर छोटी रिवर्स हमने यहाँ पे कवर की है ये है आपके पेन्नार, वेगई, ताम्रपर्णी, इस प्रकार की जो छोटी रिवर है वो भी आपको बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती हुई देखने मिलती है। इसमें अदर साइड हमने अरेबियन सी में मर्ज होने वाली रिवर्स को देखा था। फर्स्ट थी आपकी लूणी रिवर यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है, वहाँ पे जाके मर्ज हो रही है। अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, राजस्थान से फ्लो करती हुई कच्छ की खाड़ी में जाके, गुजरात में कच्छ की खाड़ी है वहाँ पे जाके मर्ज हो रही है। साबरमती रिवर देखी थी, उदयपुर में पदराला हिल्स है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और खंबात की खाड़ी गल्फ ऑफ खंबात है वहाँ पे जाके मर्ज हो रही है। विंध्यन हिल से ओरिजिनेट होने वाली माही रिवर जो राजस्थान में फ्लो करती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में कर्क रेखा को एक बार काटती हुई किसमें जा रही है, गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी गल्फ ऑफ खंबात है इसमें जाके मर्ज हो रही है। नर्मदा रिवर को देखा था, नर्मदा और तापी रिवर इन दोनों के बाद में आपको सतपुड़ा रेंज है वो देखने मिलती है। तो नर्मदा रिवर है ये सतपुड़ा रेंज की नदन बाउंड्री का फॉर्मेशन करती है। इसका ओरिजिन अमरकंटक जो हिल्स है मध्य प्रदेश में वहाँ से ओरिजिन हो रही है। वहीं तापी रिवर है वो मध्य प्रदेश में बैतूल जिला है, बैतूल का पठार है वहाँ से ओरिजिन होती है तापी। और ये दोनों रिवर है ये अरेबियन सी में मर्ज होती है और मर्ज होने से पहले एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। तो एस्चुरी बनाने वाली ये रिवर्स है नर्मदा और तापी रिवर। इसके अलावा इस अरेबियन सी में मर्ज होने वाली छोटी रिवर्स भी आपको देखने मिलेगी, जिसमें आपको मंडोवी रिवर जो गोवा की साइड से फ्लो करती है, पेरियार, पोनानी रिवर्स है ये भी देखने मिलती है। पेरियार, पोनानी और मंडोवी रिवर है, जुआरी रिवर है, ये आपको अरेबियन सी में मर्ज होने वाली कुछ छोटी रिवर्स भी देखने मिलती हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे गंगा ड्रेनेज सिस्टम। गंगा नदी है, गंगा और इसके जो भी सहायक नदियाँ हैं इसके द्वारा जिस तंत्र का निर्माण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, गंगा अपवाह तंत्र कहा जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। गंगा ड्रेनेज सिस्टम अराउंडिंग जो टोटल इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है उसमें 25% जो पार्ट कवर किया जाता है वो इसी गंगा ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा किया जाता है। इस गंगा नदी है इसका ओरिजिन हम जानते हैं गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगोत्री हिमनद में उत्तराखंड में देवप्रयाग वाला लोकेशन है, वहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी अलकनंदा और भागीरथी जो धाराएं हैं उनके मिक्स होने से, उनके मर्ज होने से फिर इस गंगा रिवर है इसका ओरिजिन हो रहा है। इसी में आप देखोगे कि जो अलकनंदा और भागीरथी है रिवर्स है, जिसमें भागीरथी में जहाँ पर इसकी एक ट्रिब्यूटरी बिलंगना रिवर आके मर्ज हो रही है वहाँ पर टिहरी डैम लोकेटेड है। तो टिहरी डैम है वो भी इस गंगा रिवर पर लोकेटेड है, भागीरथी और इसकी सहायक एक रिवर आती है बिलंगना रिवर। तो जहाँ पर बिलंगना और भागीरथी मर्ज होती है वहाँ पर आपको टिहरी डैम देखने मिलेगा। भारत का सबसे ऊंचा डैम है टिहरी डैम। इसके बाद में ये रिवर है वो आगे फ्लो करती है, ये हरिद्वार में मैदानी एरिया है वहाँ पर एंटर करती है। प्रयागराज वाला लोकेशन है वहाँ पर इसमें यमुना रिवर है वो आके मर्ज हो रही है। एंड हुगली वाला लोकेशन पर फरक्का बैराज वाला लोकेशन पर इसकी वितरिका अलग हो रही है हुगली रिवर। एंड देन आगे ये बे ऑफ बंगाल है उसमें मर्ज हो रही है। इसका जब आप देखते हो तो इसका फ्लो आपको देखने मिलेगा उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है अलकनंदा और भागीरथी धाराओं के मर्ज होने के बाद में फिर ये आपके उत्तराखंड के बाद में यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो रही है।
मेजर इसमें सिटी आप देखोगे तो वो सिटी देखने मिलेगी आपकी हरिद्वार, इसी गंगा रिवर पर लोकेटेड है। काफ़ी जो हिंदू धर्म और संस्कृति के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंस रखता है हरिद्वार, काफ़ी पवित्र स्थान है हरिद्वार, ऋषिकेश और वाराणसी। तो ये वह लोकेशन आपको गंगा रिवर के नियर ही देखने मिलेगी। हरिद्वार, आपके ऋषिकेश, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी। तो ये पटना, बिहार का पटना है, वो भी इसी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। इसकी ट्रिब्यूटरी जब हम देखते हैं तो इसमें नाम आता आप देखते हो, रामगंगा, गोमती, शारदा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा एंड ब्रह्मपुत्र। वहीं अदर साइड से आप इसके राइट साइड से देखते हो तो आपको देखने मिलती है यमुना, सोन, पुनपुन रिवर है वो देखने मिलती है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है हुगली, हुगली में जो मेन रिवर आके मर्ज हो रही है वो आपकी दामोदर रिवर है, वो मर्ज होती हुई देखने मिलती है। तो हमने स्टार्ट किया है गंगा रिवर, जिसमें गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा जिस ड्रेनेज सिस्टम का फॉर्मेशन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, गंगा अफवाह तंत्र कहा जाता है। इंडिया का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम इसी गंगा अफवाह तंत्र को माना जाता है। लगभग 25% एरिया इसके द्वारा कवर किया जा रहा है। दीव, प्रयाग व लोकेशन पर अलकनंदा और भागीरथी जो ट्रिब्यूटरी है, जो धाराएं हैं, दो धाराएं अलकनंदा और भागीरथी, इन दो धाराओं के मर्ज होने से इसका फॉर्मेशन हो रहा है। फिर ये आगे फ्लो करती है, मैदानी क्षेत्रों में हरिद्वार में एंटर कर रही है। और इसमें हमने अदर जो भी इसके इम्पोर्टेंट की पॉइंट है वो देखिए कि इसके द्वारा कितनी लेंथ का, ये इंडिया में 25 किलोमीटर है, यानी 2525 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई आपको देखने मिलती है। इसका जल ग्रहण वाटर कैप्चर एरिया देखोगे तो ये आपको देखने मिलेगा 10.631 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी जो टोटल इसका वाटर कैप्चर एरिया है, जल ग्रहण क्षेत्र, वो है 10.631 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसमें से भी आपको इंडिया में देखने मिलेगा 8.61 स्क्वायर किलोमीटर है, ये इसका जल ग्रहण क्षेत्र है, वो इंडिया में लोकेटेड है। जो 10.631 इसका टोटल है, जो आपके गंगा सॉरी इंडिया और बांग्लादेश में फ्लो करती है, उसमें से 8.661 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये आपके इंडिया में फ्लो करता है और रिमेनिंग पार्ट बांग्लादेश में जाके फ्लो करता है। गंगा रिवर गंगोत्री हिमनद से ओरिजिन हो रही है। अलकनंदा और भागीरथी दो धाराएं मर्ज होती है देवप्रयाग में, बाद में ये गंगा है वो आगे फ्लो करती है। इसी की पर टिहरी डैम लोकेटेड है, जहाँ पर आपके भागीरथी और बिलंगना जहाँ पर मर्ज हो रही है वहाँ पर टिहरी डैम लोकेटेड है। मेजर सिटी आपको गंगा के किनारे देखने मिलेगी, प्रयागराज, हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, वाराणसी और पटना। इसका जलग्रहण क्षेत्र हमने देखा, टोटल इसका जलग्रहण क्षेत्र है 10.631 और इसमें से इंडिया में कितना है 8.661 लाख स्क्वायर किलोमीटर। टोटल इसकी लेंथ देखी 2525 किलोमीटर। इसकी हमने ट्रिब्यूटरी देखी लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड की। तो लेफ्ट साइड में इसमें आती है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। राइट साइड में इसमें फ्लो कर मर्ज होने वाली है यमुना, सोन, पुनपुन रिवर है, वो मेजर रूप से इसमें मर्ज हो रही है। गंगा की सबसे जो मेजर ट्रिब्यूटरी आती है वो आपकी आती है यमुना रिवर। यमुनोत्री हिमनद से ओरिजिन होने वाली रिवर है यमुना नदी। ये गंगा की मेजर ट्रिब्यूटरी है। यमुनोत्री हिमनद के पास ही आपके बंदरपुर चोटी है लोकेटेड है, तो बंदरपुर चोटी है वहाँ से ये ओरिजिन हो रही है यमुना रिवर। फिर प्रयागराज वाला लोकेशन पर जाके किस में मर्ज हो रही है, आपके गंगा रिवर में मर्ज हो रही है। और ये इसका फ्लो एरिया देखोगे यमुना का तो वो आपको देखने मिलेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में आती है आपकी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में जाके प्रयागराज में जाके किस में मर्ज हो जाती है, गंगा रिवर में मर्ज हो जाती है। बंदरपुर चोटी से ओरिजिन हो रही है यमुनोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड में फ्लो करती है। उत्तराखंड में लोकेटेड है बंदरपुर चोटी, यमुनोत्री ग्लेशियर। उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश में आती है, हिमाचल प्रदेश के बाद में ये हरियाणा में जाती है, हरियाणा से दिल्ली होते हुए ये यूपी में आती है और यूपी में प्रयागराज व लोकेशन पर गंगा में जाके मर्ज हो रही है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी आपको देखने मिलती है हिंडन, सेगर, रिंद, वरुणा। हिंडन, सेगर, रिंद, वरुणा ये इसके लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी हैं। वही राइट साइड की देखोगे टोंस, गिरी, चंबल, सिंध, केन, बेतवा। तो आपसे पूछा जा सकता है चंबल, सिंध, केन, बेतवा है वो कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो ये मेजर रूप से यमुना की है। यमुना जाके गंगा में मर्ज हो रही है। चंबल, सिंध, केन, बेतवा
गिरी और टोंसी इसके राइट साइड की ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट साइड की आपको देखने मिलेगी हिंडन, सेगर, रिंद, वरुणा रिवर है, ये इसकी लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी है। इसी यमुना के किनारे आपको दिल्ली देखने मिलेगा, मथुरा, आगरा है, ये देखने मिलेंगे। कुछ मेजर प्रोजेक्ट आपको देखने मिलेंगे, किसाऊ प्रोजेक्ट, रेणुका जी प्रोजेक्ट है, लखवार प्रोजेक्ट है, वो इसी के किनारे आपको देखने मिलेंगे। कौन कौन से? किसाऊ, रेणुका जी और लखवार प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। दिल्ली, मथुरा, आगरा वाली जो मेजर सिटी है वो इस पर देखने मिलेगी। ये यमुना रिवर है वो वर्तमान में जैविक रूप से मृत नदी से डिक्लेयर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अत्यधिक प्रदूषण के कारण, अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण इस रिवर को जैविक रूप से मृत नदी है वो डिक्लेयर किया गया है। किसी एग्जाम में क्वेश्चन भी आपके ये पूछा गया है कि इंडिया में जैविक रूप से मृत नदी है वो कौन सी है, तो ये आपकी आती है यमुना नदी। तो यमुना नदी है, इसमें हमने देखी इसकी टोटल हमें लेंथ देखने मिलती है 1376 किलोमीटर। ओरिजिन हमने देखा बंदरपुर चोटी है, बंदरपुर चोटी यहाँ से ओरिजिन हो रही है उत्तराखंड में, जो यमुनोत्री ग्लेशियर है। उत्तराखंड के बाद में ये आपके हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में प्रयागराज में मर्ज हो रही है। राइट साइड की इसमें आती है टोंस, गिरी, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, और लेफ्ट साइड की आती है हिंडन, सेगर, रिंद, वरुणा रिवर्स इसमें आती है। मेजर सिटी हमने देखी दिल्ली, आगरा, मथुरा इसके किनारे पर लोकेटेड है। टोंस नदी पर आपको किसाऊ प्रोजेक्ट देखने मिलेगा, किसाऊ प्रोजेक्ट है ये टोंस रिवर पर है। इसकी सहायक है गिरी, गिरी पे आपको रेणुका जी देखने मिलेगा। और यमुना रिवर है इसी पर लोकेटेड है आपका लखवार प्रोजेक्ट है वो लोकेटेड है। तो टोंस पर किसाऊ, गिरी पर रेणुका जी और यमुना पर लखवार प्रोजेक्ट आपको देखने मिलेगा। अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण इसे जैविक रूप से मृत नदी है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिक्लेयर किया हुआ है। फिर गंगा के अदर मेन जो ट्रिब्यूटरी हम देखते हैं वो आती है सोन रिवर। सोन रिवर की टोटल आपको लेंथ देखने मिलेगी 784 किलोमीटर। यमुना की देखी थी 1376, गंगा की देखी थी 2525 किलोमीटर, और इसकी सोन की कितनी है 784 किलोमीटर। सोन रिवर है इसका ओरिजिन एमपी में अमरकंटक पठार से ओरिजिनेट होती है, और सोनपुर जो पटना में है, बिहार के पटना, वहाँ पर जाके गंगा में मर्ज हो रही है। तो पटना के पास सोनपुर वाले लोकेशन पर जाके मर्ज होने वाली रिवर का नाम क्या है? सोन नदी। इसकी सहायक नदी आप देखोगे रिहंद और उत्तरी कोयल है, वो सोन की सहायक नदियाँ हैं। इसी सोन नदी के बेसिन में आपको सोने के प्लेसर निक्षेप देखने मिलते हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय है वो इसी रिवर के किनारे है वो लोकेटेड है। रिहंद डैम, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय है वो इसी रिवर के किनारे लोकेटेड है। देन मेजर रिवर आती है रामगंगा रिवर। रामगंगा रिवर की आपको टोटल लेंथ देखने मिलेगी 596 किलोमीटर। हमने सोन नदी की देखी 784, गंगा रिवर की देखी 2525 किलोमीटर, यमुना की देखी 1376 किलोमीटर, और रामगंगा है 596 किलोमीटर। रामगंगा नदी है ये दूधा तोली पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ओरिजिन होती है, और कन्नौज के पास में जाके आपके यूपी में कन्नौज के पास गंगा में मर्ज हो रही है। इसके किनारे आपको नजीमाबाद है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो आपको देखने मिलेगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो नैनीताल में लोकेटेड है, ये इसी रामगंगा रिवर है इसके पास है। इसी के जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है इसके मिड से फ्लो करती है रामगंगा रिवर। दूधा तोली पहाड़ी या फिर गेरसन वाली लोकेशन है वहाँ से ओरिजिनेट होती है, और कन्नौज में जाके मर्ज हो रही है इसमें गंगा रिवर में। गोमती नदी जो पीलीभीत जिला है यूपी में, तो पीलीभीत जिले से ओरिजिनेट होती है गोमत ताल झील से, फिर वहाँ से ओरिजिनेट होकर बाद में अवध के मैदान की प्रमुख नदी है, और यूपी में ही गंगा में मर्ज हो जाती है। गोमती रिवर है पीलीभीत जिले है वहाँ से ओरिजिनेट होती है और यूपी में ही मर्ज हो रही है। अवध के मैदान है जो हमने मैदानी एरिया हमने कवर किए थे, उसमें अवध के मैदान हमने देखे थे। तो उस अवध के मैदान की प्रमुख नदी किसे माना जाता है? गोमती नदी को माना जाता है। इसी गोमती नदी के किनारे आपके लखनऊ और जौनपुर लोकेटेड है। जब हमने रामगंगा रिवर को देखा था तो उसमें हमने देखा था कि वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से फ्लो करती है। नजीमाबाद उसके किनारे लोकेटेड है। हमने यमुना नदी को देखा था तो उसके किनारे हमने देखा दिल्ली, मथुरा, आगरा लोकेटेड है, और उसकी जो टोंस रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी है उस पर किसाऊ है, गिरी पर रेणुका जी प्रोजेक्ट है, यमुना पर खुद पर प्रोजेक्ट है, लखवार प्रोजेक्ट है। उसी प्रकार गोमती रिवर के किनारे आपको लखनऊ और जौनपुर देखने को मिलेगा। अवध की ये मेजर प्रमुख नदी है, यूपी के पीलीभीत जिले है वहाँ से ओरिजिन होती है, और यूपी में जाके गंगा में मर्ज होने वाली रिवर है गोमती रिवर। इसकी टोटल आपको लेंथ देखने मिलती है 475 किलोमीटर।
देन एक प्रमुख रिवर आती है आपकी गंगा की सहायक गंडक नदी। गंडक नदी है, ये नेपाल से ओरिजिनेट होती है और पटना में जाके गंगा में मर्ज हो रही है। तो नेपाल से ओरिजिनेट होकर पटना में मर्ज होने वाले रिवर का नाम है गंडक रिवर। नेपाल में ये काली गंडक के रूप में जानते हैं। और काली गंडक और अदर जो इसकी मेजर धाराएं हैं जैसे कि त्रिशूल धारा, इस प्रकार की धाराओं के मिलने के बाद में ये धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट है, इनके मिड से फ्लो करते हुए आपकी गंगा में मर्ज हो रही है। और इसके किनारे आपको आपने देखा है कि पटना के पास आसपास ही ये गंडक रिवर है, ये यूपी में पटना बिहार में, वहाँ पर आपके गंगा में मर्ज हो रही है। और इससे पहले हमने गोमती रिवर देखा, यूपी में पीलीभीत जिले हैं, जिले से ओरिजिनेट होती है और यूपी में मर्ज हो रही है। लखनऊ, जौनपुर, इसके किनारे गोमती के किनारे हमने देखे थे। फिर आपकी मेजर रिवर आती है घाघरा रिवर। गंडक काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, घाघरा या कर्नाली रिवर है, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। घाघरा रिवर, इसे ही नेपाल में कर्नाली रिवर कहा जाता है। तो कर्नाली रिवर कौन सी है? घाघरा रिवर को ही कहा जाता है। ये तिब्बत में से ओरिजिनेट होती है। तिब्बत में एक ग्लेशियर है मापचा चुंगू ग्लेशियर, मापचा चुंगू ग्लेशियर है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, नेपाल में फ्लो करती है। नेपाल में इसे जिस पानी वाले स्थान पर ये एक गोर्ज का फॉर्मेशन करती है, फिर आपके यूपी में एंटर करती है, यूपी बिहार में चपरावल लोकेशन पर जाके गंगा में मर्ज हो रही है। तो एक मापचा चुंगू ग्लेशियर तिब्बत है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, नेपाल में जिस पानी वाले स्थान पर एक गोर्ज का फॉर्मेशन करती है और यूपी बिहार होते हुए बिहार में छपरावल लोकेशन पे ये गंगा में मौजूद है। इसकी मेजर सहायक नदियाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तिला, शेती, बेरी, शारदा, सरयू और राप्ती। तो सरयू और शारदा रिवर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये घाघरा की ट्रिब्यूटरी है। सरयू के आसपास ही आपको सरयू देखने को मिलेगा। वास्तव में अयोध्या में घाघरा नदी को ही सरयू कहते हैं, जो घाघरा रिवर है इसे ही सरयू कहते हैं। और ये सरयू है, ये घाघरा की एक ट्रिब्यूटरी है मेजर रूप से। और शारदा रिवर है, शारदा रिवर है, इसे नेपाल में से ओरिजिनेट होती है, काली रिवर की या फिर चोक रिवर के रूप में भी इसे जानते हैं। शारदा का ही दूसरा नाम आपको काली रिवर भी देखने को मिलता है। फिर मेन इंपॉर्टेंट रिवर आती है गंगा की ट्रिब्यूटरी कोसी रिवर। कोसी रिवर को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी रिवर है, ये भी तिब्बत के पठार से विभिन्न धाराओं के मिलने से ओरिजिनेट होती है नेपाल में, और फिर ये इंडिया में प्रवेश करती है। अरुण कोसी, सुन कोसी, कोसी, इस प्रकार की इसमें मेजर आपको धाराएं देखने को मिलेगी। तो ये इंडिया में प्रवेश करती है तो काफ़ी ये बाढ़ है वो लेकर आती है, इसलिए इसे बिहार का शोक है वो कहा जाता है। इसमें सर्वाधिक आपको क्या देखने मिलेंगे? सेंडिमेंट है वो देखने मिलेंगे, इसलिए इससे बाढ़ है वो आ जाती है। प्रायः रूप से मार्ग चेंज करती रहती है, अपना सेंडिमेंट की मात्रा अधिक होने के कारण ये अपना फ्लो एरिया है, मार्ग है वो चेंज करती रहती है। और इसमें सेंडिमेंट के अधिक डिपॉजिट की वजह से कभी कभी बिहार में इसे बाढ़ आने के कारण बिहार का शोक आ जाता है। नेपाल में इसे सप्तकोसी और भारत में इसे कोसी के रूप में जानते हैं। तिब्बत की पठार है, वहाँ पर विभिन्न जो धाराएं हैं, अरुण कोसी, सुन कोसी, कोसी, इस प्रकार की धाराओं के मर्ज होने से इसका ओरिजिन है वो हो रहा है। फिर मेन रिवर आती है आपकी महानंदा रिवर, इसी की गंगा की ट्रिब्यूटरी है महानंदा रिवर। दार्जिलिंग हिल से निकलती है, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग हिल है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और गंगा में आप लेफ्ट साइड की देखोगे तो आपको ये लास्ट रिवर है वो देखने मिलेगी। बिहार और बंगाल की सीमा से होते हुए ये नदी बांग्लादेश में जाके गंगा में मर्ज हो रही है। तो बिहार और बांग्लादेश के मध्य में बाउंड्री बनाने वाली रिवर कौन सी है? आपकी महानंदा रिवर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिहार और बंगाल की सीमा क्षेत्र से बहने वाली रिवर का नाम क्या है? महानंदा रिवर। और बांग्लादेश में जाकर ये किस में मर्ज हो रही है? गंगा नदी में मर्ज हो रही है। इसके बाद में आपके आती है हुगली रिवर। हुगली एक गंगा की वितरिका ही है, इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, वितरिका है। फरक्का बैराज वाला लोकेशन से गंगा से अलग होती है, वेस्ट बंगाल में नॉर्थ साउथ पार्ट में फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाती है। इसके किनारे आपको देखने को मिलेगी कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह, वो इसके किनारे देखने में। जो वेस्ट बंगाल का प्रमुख शहर है कोलकाता, वो इसी के किनारे लोकेटेड है, और हल्दिया पोर्ट है वो भी इसके किनारे देखने को मिलेगा। इसे विश्वासघाती रिवर के नाम से भी जानते हैं। जैसे कोसी को बिहार का शोक बोलते हैं, उसी प्रकार हुगली को विश्वासघाती नदी कहते हैं। इसके भी तल में आपको सेंडिमेंट की मात्रा देखने को मिलेगी, जिससे क्या हो जाएगा, जो बाढ़ है, फ्लड की कंडीशन है वो बन जाएगी। इसकी सहायक रिवर आती है मयूराक्षी और दामोदर रिवर।
दामोदर रिवर जो छोटा नागपुर प्लेटू है वहाँ से ओरिजिनेट होती है और बंगाल की शोक के रूप में जाना जाता है। इसी दामोदर रिवर है, इसके बेसिन क्षेत्र में आपको कोयले के भंडार देखने मिलेंगे। इसी दामोदर रिवर की पर बाढ़ है उसको कंट्रोल करने के लिए दामोदर घाटी प्रोजेक्ट है, ये लाया गया था। दामोदर घाटी प्रोजेक्ट जो इंडिया में स्वतंत्रता के बाद में फर्स्ट बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट था, इसमें बाढ़ के नियंत्रण के लिए लाया गया था और ये प्रोजेक्ट है वो अमेरिका की टेनेसी रिवर पर आधारित था। तो ये दामोदर रिवर है, ये इसकी हुगली की मेजर सहायक नदी है। और इसके अलावा हमने अदर ट्रिब्यूटरी देखी थी, मयूराक्षी, हुगली रिवर, ये आपके फरक्का बैराज वाला लोकेशन वहाँ से गंगा से अलग हो रही थी। इसी दामोदर रिवर है, इस पर कुछ प्रमुख बांध भी आपको देखने मिलेंगे। इसके बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रमुख बांध है वो भी बनाए गए हैं, कोनार डैम, मेथन डैम, पंचायत डैम और दामोदर घाटी प्रोजेक्ट। कोनार, मेथन और पंचायत बांध है वो इसी दामोदर रिवर के किनारे हैं। दामोदर की भी आपको सहायक नदियाँ देखने को मिलेगी, बोकारो, दुर्गापुर, आसनसान आपको देखने मिलेगी। तो इसकी सहायक नदियाँ हैं वहाँ पर आपको देखने मिलेंगी। इसकी सहायक नदियाँ जैसे बराकर है, कोनार इसकी सहायक है और उनके किनारे आपको ये मेजर सिटी देखने मिल रही हैं, बोकारो, दुर्गापुर, उनके किनारे इसके लोकेटेड है। बोकारो इसी दामोदर रिवर के किनारे बोकारो शहर लोकेटेड है झारखंड का, और दुर्गापुर है वो भी शहर इसी के किनारे लोकेटेड है। तो ये मेजर शहर इसके किनारे लोकेटेड है और इसकी सहायक आपको देखने मिलती है बराकर रिवर, इसमें लिखा हुआ नहीं है, इसकी सहायक है बराकर रिवर। बराकर और कोनार रिवर, कोनार को ही बोकारो कहा जाता है तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया। कोनार या बोकारो है वो इसकी सहायक भी है और इसके किनारे लोकेटेड एक शहर का नाम भी है बोकारो, झारखंड का। तो ये हमने कवर की है गंगा रिवर। वापस इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग रिकॉल करते हैं। वापस रिकॉल करें तो हमने देखा था गंगा रिवर गंगोत्री हिमनद से ओरिजिन होती है और बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है। इसकी एक वितरिका निकलती है फरक्का बैराज पर, हुगली वितरिका है, ये इससे अलग होती है। फिर हमने देखा था इसकी ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी में हमने देखा था रामगंगा। रामगंगा है ये दूधातोली पहाड़ियाँ वहाँ से ओरिजिन होती है और यूपी में कन्नौज में गंगा में मर्ज हो रही है। फिर गोमती रिवर देखा था, गोमती रिवर पीलीभीत जिला वहाँ से ओरिजिन हो रही है और यूपी में इसमें गंगा में मर्ज हो रही है। फिर हमने देखा था घाघरा रिवर, इसकी सहायक नदी है शारदा। तो ये घाघरा रिवर है ये आपके ओरिजिन हो रही है मापचा चुंगो ग्लेशियर वहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और बिहार में छपरा वाला लोकेशन है वहाँ पर इसमें मर्ज हो रही है, किसमें, गंगा रिवर है इसमें मर्ज हो रही है। आपकी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, मापचा चुंगो ग्लेशियर है वहाँ से ओरिजिनेट होती है और छपरा में गंगा में अब के मर्ज हो जाती है। फिर हमने देखी थी गंडक रिवर। गंडक रिवर है ये काली गंडक और त्रिशूल धाराओं के मर्ज होने से ओरिजिनेट हो रही है और सोनपुर जो बिहार में पटना वाला लोकेशन है वहाँ पर सोनपुर लोकेटेड है, वहाँ पर इसमें गंडक रिवर गंगा में मर्ज हो रही है। इसी सोनपुर वाले लोकेशन पर आपको सोन नदी भी देखने को मिलेगी, ये भी आके मर्ज हो रही है। सोन नदी ये अमरकंटक हिल से निकलती है और सोनपुर पटना है यहाँ पर आके मर्ज हो रही है। फिर आपको देखने मिलती है बूढ़ी गंडक और कोसी रिवर। कोसी रिवर है इसका इसको बिहार के शोक के रूप में भी जानते हैं। ये भी विभिन्न धाराओं के मिलने से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत की प्लेटू से विभिन्न धाराएँ निकलती है जैसे अरुण कोशी, सुन कोशी और कोशी। इन धाराओं के मर्ज होने के बाद में ये निकलती है और इसे बिहार के शोक के रूप में जानते हैं। फिर आपके इसके लेफ्ट साइड की सबसे लास्ट रिवर देखने मिलती है महानंदा। महानंदा रिवर है ये वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग हिल से निकलती है, बांग्लादेश में फ्लो करती है, बांग्लादेश में गंगा में लेफ्ट साइड की लास्ट ट्रिब्यूटरी आपको देखने मिलेगी। फिर हमने राइट साइड की इसकी ट्रिब्यूटरी में देखी थी फर्स्ट रिवर यमुना रिवर, जो बंदरपुर चोटी है यमुनोत्री ग्लेशियर के पास, वहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और प्रयागराज में इसमें आगे मर्ज हो रही थी। इसकी सहायक हमने यमुना की सहायक देखी थी चंबल, केन और बेतवा रिवर। और इसकी गंगा की एक अदर ट्रिब्यूटरी भी है राइट साइड की पुनपुर रिवर है, वो भी देखने मिलती है। फरक्का बैराज वाला लोकेशन है वहाँ से इसकी एक वितरिका अलग हो रही है, हुगली रिवर है वो अलग होती है। और इस हुगली की हमने एक ट्रिब्यूटरी देखी थी, जो मेजर ट्रिब्यूटरी उसमें आपको देखने मिलता है दामोदर रिवर। दामोदर रिवर है ये छोटा नागपुर प्लेटू से ओरिजिन होकर आपके हुगली में जाके मर्ज हो जाती है। इसी दामोदर रिवर है इसके बेसिक क्षेत्र में आपको कोयले के भंडार आपको देखने मिलेंगे। दामोदर घाटी परियोजना आपको देखने मिलेगी, इंडिया की फर्स्ट जो स्वतंत्रता के बाद में प्रोजेक्ट लाया गया था बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, तो वही था दामोदर घाटी परियोजना। और कोनार, मेथिन, पंचेर डैम भी इसके किनारे देखने मिलेंगे।
फिर हमने हुगली में अदर एक ट्रिब्यूटरी भी देखी थी, मयूराक्षी ट्रिब्यूटरी है, वो भी इसी हुगली रिवर में आके मर्ज हो रही है। हुगली को विश्वासघाती नदी कहते हैं क्योंकि ये मार्ग चेंज कर लेती है और बाद में बांग्लादेश से फ्लो करती हुई वेस्ट बंगाल बांग्लादेश वहाँ पे आसपास ये खंबात की खाड़ी है वहाँ पे मर्ज हो रही है। और इसमें बाद में हमने इसी के साथ हमारा ये गंगा का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।